लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशेन ने जिन लड़कियों को लाने के लिए कहा था वो लड़कियां अब आ चुकी थी और इन लड़कियों को देखकर फैंग अपने मन में कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुप्रीम के शौक कितने ज्यादा निराले होंगे। और अब तभी पीछे से सावशेन आके फैंग के सर पे एक पंच मारता है, जिस पर फैंग कहता है कि सुप्रीम क्या आप मन की बातें भी सुन सकते हैं। तब सावशेन कहता है कि फालतू की बकवास बंद करो और जाके जुनजुन को बुला लाओ, जिस पर अब फैंग भी ओके सुप्रीम कहते हुए जुनजुन को बुलाने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद सावशेन अपनी पावर से वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों को बेहोश कर देता है और अब कुछ ही देर में जुनजुन भी वहाँ पर आ जाती है, जो अपने सामने इतने सारे लड़कियों को बेहोश देखकर सावशेन से पूछती है कि मास्टर आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं। अब सावशेन कहता है कि तुम अपने सामने जितनी भी लड़कियों को देख रही हो उन सब के पास सीन बॉडी है और अब तुम्हें अपने सुप्रीम लाइफ पवेलियन को ठीक करने के लिए इन्हीं लड़कियों की फ्लैश बॉडी और ब्लड को रिफाइन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, जिससे इनके बॉडी में मौजूद इनकी पावर तुम्हारे अंदर चली आए। और अब ये सुनते ही जुनजुन थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि लेकिन मास्टर हम भला अपने फायदे के लिए इतने सारे लड़कियों को कैसे मार सकते हैं, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी इनोसेंट पर्सन को नहीं मारते हैं। तब सावशेन जुनजुन को समझाते हुए बताता है कि दरअसल यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद है उन सब के पास इन बॉडी है और अगर किसी लेडी के पास जन्म से ही इन बॉडी मौजूद हो और उस बॉडी को शुरू से स्टेबल ना किया गया हो तो ये इनकी पावर उस लेडी की बॉडी में एक पॉइजन की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से वो लेडी ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र तक ही बच पाती है। और इसीलिए अगर तुम यहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों की इन पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो तो फिर इससे तुम्हारा तो फायदा होगा ही, लेकिन इस वजह से इन लड़कियों को एक नई जिंदगी भी मिल जाएगी। और अब ये कहने के बाद सावशेन जुनजुन को एक पिल देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें शुरू करना चाहिए। तब जुनजुन भी ओके कहते हुए तुरंत उस पिल को खा लेती है, जिसकी वजह से अब जुनजुन के बॉडी के मेरिडियंस ठीक होने लगते हैं और अब सावशेन वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों के इन पावर्स को अपने पास इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से जुनजुन और ब्लैकी कांपने लगते हैं। और अब इनकी सारी पावर से इकट्ठा हो जाने के बाद सावशेन ब्लैकी से कहता है कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी लड़कियां बेहोश पड़ी है उन सबको तुरंत किसी सेफ जगह पे पहुँचा के आओ, जिस पर ब्लैकी भी ओके कहते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर इन लड़कियों को लेके सीधे यहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सावशेन अपनी पावर से वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और फिर वो जुनजुन से कहता है कि इसमें अब तुम्हें थोड़ा सा पेन होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम पीछे मत हटना, जिस पर जुनजुन भी ओके मास्टर कहती है। तब सावशेन अब इस इनकी पावर को जुनजुन के बॉडी में डालने लगता है, जिसकी वजह से अब जुनजुन को अपने बॉडी पे कुछ अलग फील होने लगता है। अब सावशेन कहता है कि अब तुम्हें पेन फील होगा और इसे तुम्हें कंट्रोल करना है वरना ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। और अब सावशेन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि जुनजुन को सच में बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है, जिसे वो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। और ये देखकर सावशेन जुनजुन की हेल्प के लिए अपनी भी कुछ पावर्स को दे देता है, जिसके बाद जुनजुन की बॉडी में एक नया सुप्रीम लाइफ पवेलियन क्रिएट होने लगता है और ये होते ही वहाँ पर हेवनली थंडर्स चमकने लगते हैं, जिसे देखकर फैंग कहता है कि आखिरकार सुप्रीम अंदर कर क्या रहे हैं। और अब सावशेन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर एक सुप्रीम लाइफ पवेलियन क्रिएट हो चुका है, इसीलिए अब हेवन ने खुद इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने हेवनली थंडर्स को भेज दिया है। और अब सावशेन कितना कहते ही जुनजुन के ऊपर हेवनली थंडर्स की बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जुनजुन का ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, जिसे देखकर सावशेन कहता है कि इसके लिए ये पावर इनफ नहीं है, इसे और पावर चाहिए। और फिर सावशेन ब्लैकी से मन में कहता है कि ब्लैकी क्या कहते हो, अब थोड़ा स्वॉर्ड रिलम के नेचर के पावर को उकसाया जाए। और ये कहकर सावशेन स्वॉर्ड रिलम के नेचर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक से ज्यादा हेवनली पवेलियन को क्रिएट करना ये रूल के खिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी ये करूंगा, तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो। और इसके बाद सावशेन अपनी कुछ हेवनली पावर्स को जुनजुन को दे देता है, जिसकी वजह से फाइनली जुनजुन का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसके बॉडी में एक नया सुप्रीम लाइफ पवेलियन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद जुनजुन सावशेन के पास आते हुए पूछती है कि क्या ये हो गया। अब सावशेन भी यस कहता है और अब ये सुनने के बाद जुनजुन बहुत ही ज्यादा थक जाने के कारण वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन तभी सावशेन जुनजुन को गिरने से बचा लेता है। और अब स्वॉर्ड रिलम के नेचर की पावर इन लोगों को पनिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा गरजने लगता है, जिसे देखकर अब ब्लैकी भी अपने पावर्स को एक्टिव कर लेता है। और अब अचानक ब्लैकी की ये पावर्स देख के सावशेन थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो अपने कैरेक्टर में आते हुए पूछता है कि ब्लैकी आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अब स्वॉर्ड रिलम का नेचर हमारे ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर को बरसाने वाला है। अब सावशेन कहता है कि ओके मैं समझ गया। और अब तभी स्वॉर्ड रिलम का नेचर एक बहुत ही पावरफुल थंडर को वहीं पे बरसा देता है, जिस पर ब्लैकी भी बड़े ही आराम से इस थंडर को खा जाता है। और फिर ब्लैकी थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि इससे तो मेरा 0.01% पावर भी नहीं बढ़ा, जिसे देखकर अब स्वॉर्ड रिलम का नेचर भी इन्हें पनिश करना बंद कर देता है। जिसके बाद सावशेन जुनजुन को फैंग को देते हुए कहता है कि इसे इसके कमरे में पहुंचा दो, जिसके बाद सावशेन वहां से जाने लगता है। तब फैंग पीछे से कहता है कि सुप्रीम मुझे भी एक सुप्रीम लाइफ पवेलियन चाहिए, जिस पर सावशेन जाते हुए कहता है कि तुम अभी उसके लायक नहीं हुए हो, जिसे सुनकर फैंग रोते हुए कहता है कि सुप्रीम ने मुझे बच्चा कहा। और अब सावशेन जैसे इस हाउस से बाहर निकलता है तो फिर अचानक वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और ये और कोई नहीं बल्कि टाइटन प्रिंसेस होती है, जो सावशेन को देखते ही सीधे उससे लिपट जाती है। तब सावशेन टाइटन प्रिंसेस से पूछता है कि तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना, जिस
पर टाइटन प्रिंसेस कहती है कि वो तो मैंने तुमसे झूठ कहा था ताकि तुम यहाँ से भाग ना जाओ। और फिर टाइटन प्रिंसेस कहती है कि चलो अब जल्दी से मुझे एक बेबी दे दो, जिसे सुनने के बाद ब्लैकी का रिएक्शन औसम था। और अब सावशान अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। जिस पर टाइटन प्रिंसेस कहती है कि तुम बस ये बताओ कि कहाँ और कब जाना है। तब सावशान कहता है कि टाइम फिक्स नहीं है, मुसीबत कभी भी आ सकती है। जिस पर टाइटन प्रिंसेस कहती है कि अगर टाइम का पता नहीं है तो क्या हम लोग तब तक बेबी को प्रिपेयर कर ले। अब सावशान बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि मेरे ख्याल से वो लोग आते ही होंगे। जिस पर टाइटन प्रिंसेस कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और फिर टाइटन प्रिंसेस कहती है कि यहाँ की जो 8 वीक फैमिलीज है उन्होंने एक साथ मिलकर मेरे टाइटन ट्राइब में कत्लेआम मचाया था, इसीलिए उन्हें मारने के लिए मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ। और फिर टाइटन प्रिंसेस पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे और लुएनफी के बीच हुआ क्या था जो उसने तुम्हें धोखा देके मार दिया। अब सावशान कहता है कि पहले तुम घर के अंदर चलो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावशान टाइटन प्रिंसेस को सारी बातें बता रहा होता है, जिसे सुनने के बाद टाइटन प्रिंसेस भी कहती है कि अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, इसीलिए तुम बस मुझे ये बता दो कि अब लुएनफी से रिवेंज लेने के लिए हमें कब और कहाँ पर जाना है। अब सावशान कहता है कि अभी अगर हम लुएनफी के पास पहुँचे तो वो अपने दम पे ही हम दोनों को निपटा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सुप्रीम लेवल के पीक लेवल तक पहुँच चुका होगा, इसीलिए हमें भी पहले पावरफुल बनना होगा। और अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करना है। जिस पर टाइटन प्रिंसेस कहती है कि ओके, मैं भी तुम्हारे ट्रेनिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और अब सीन चेंज होता है और हम इन सारे सुप्रीम्स को देखते हैं, जहाँ पर ये सुप्रीम सबसे पूछते हैं कि क्या सारे लोग आ गए हैं। तब एक सुप्रीम पूछता है कि मुरोंग कहाँ पर है। तब ये सुप्रीम कहता है कि मुरोंग पहुँच जाएगा। जिस पर ये दूसरे सुप्रीम कहते हैं कि अगर वो वहाँ पर ना भी पहुँचा तो भी हम चारों मिलकर उसे तो खत्म कर ही देंगे। तब ये सुप्रीम कहते हैं कि अपने आप के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस को हावी मत होने देना, क्योंकि वो कोई मामूली पर्सन नहीं है। और ये कहकर ये सारे लोग फिर से फैंग फैमिली की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि फैंग फैमिली में फैंग सावशान को बता रहा होता है कि सुप्रीम वो लोग सिटी में एंटर कर चुके हैं। तब सावशान कहता है कि वेरी गुड, चलो अब खेल को शुरू करते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावशान इन सारे सुप्रीम्स के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर अब ये सुप्रीम सावशान को देखते हुए कहता है कि ये तो सच में यहाँ पर आ गया। और अब टाइटन प्रिंसेस कहती है कि तुम सब लोगों ने मिलकर जो मेरे ट्राइब के साथ किया था उसकी कीमत अब तुम सबको अपनी जान देके चुकानी होगी। जिस पर ये सुप्रीम भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन किसकी जान लेता है। और ये कहते हैं सब लोग एक दूसरे को इशारा करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक को जनरेट करने लगते हैं, जिसे देखकर अब मुरोंग कहता है कि चलो फाइनली खेल शुरू हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि मुरोंग और ये लेडी सुप्रीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर ये लेडी बस सावशान को ही घूरे जा रही थी। अब मुरोंग कहता है कि कोई भी गलती मत करना, हमें बस अपने प्लान से चलना है। और अब ये सारे सुप्रीम मिलकर सावशान के ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिस पर सावशान और ब्लैकी भी मिलकर एक काउंटर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद इन दोनों अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इसके साथ ही वहाँ पर एक और लेडी की एंट्री होती है, जो कह रही होती है कि भला मैं इतने इंटरेस्टिंग फाइट को कैसे मिस कर सकती हूँ। और ये कहकर ये लेडी इन चारों सुप्रीम के साइड में आ जाती है, जिस पर ये सुप्रीम भी कहते हैं कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि वांग फैमिली का कोई हमारी हेल्प करने के लिए आया है। और अब इस लेडी की नजर जुनजुन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए ये लेडी अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, भला इसकी सुप्रीम लाइफ पवेलियन फिर से रिकवर कैसे हो गई। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।